कोई इंसान मरकर जीवित हो जाता है तो हजारों लाखों सवाल हमारे मन में उठने लगते हैं। हमारी जो साइंस है, डॉक्टर की जो डिग्री है, वो धरी की धरी रह जाती है। लोगों के मन में बस एक ही सवाल आता है कि वो शक्ति क्या है जो इंसान को जन्म देती है और इंसान को वापस बुला लेती है। आज की कहानी में एक महिला जो करीबन 45 साल की होती हैं, जो इस दुनिया से रात को करीबन 10 बजे जाती हैं और सुबह 7 बजे वापस जीवित हो जाती हैं। ये चमत्कार देखकर पूरा गांव सहम जाता है और हैरान हो जाता है और सभी के मन में एक सवाल होता है। आइए जानते हैं इस सच्ची घटना को, कैसे ये घटित हुई, कैसा परिवार था, क्या हुआ होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने पुनर्जीवित होने की एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। ये घटना मुरादाबाद के एक गांव से हमारे सामने आई है, जो कि एक बुजुर्ग महिला होती है जिसका नाम होता है भाग्यवती, जो कि बहुत ही मेहनत करती है, खेतों में काम करती, सारा दिन अपने सारे खेतों का काम निपटाने के बाद जो समय बचता दिन में कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, बहुत सारे जो महिलाओं के कार्य होते हैं घर काम से अलग, वो सारे काम किया करती और सारे दिन भगवान की भक्ति किया करती। उसके पास जब गांव की 4 औरतें आकर बैठ जाया करती तो वो सभी को एक ही बात सुनाया करती कि हमें अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए, हमें अच्छे से जीवन बिताना चाहिए, हमें किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका भगवान हमें पाप देते हैं, भगवान हमसे निर्णय लेते हैं कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया। इस चीज़ से बचने के लिए एक ही मूल मंत्र है कि भगवान को रटते रहें, जो आपको कार्य मिलता है उसे ईमानदारी से करते रहें और अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाते रहें। उस महिला के साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि पूरा गांव उन्हें जानने लगता है, पूरे गांव में उनकी वाही-वाही होने लगती है। भाग्यवती पूरे दिन खेतों का काम करने के बाद शाम के वक्त अपने घर आती है और शाम के वक्त घर का खाना पीना बनाती है और उसका एक बेटा होता है जिसकी उम्र महज 20 साल होती है, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, जो बहुत मेहनत करके कमाता है। ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे कहते हैं ना, पुराने रईस नहीं है, मीडियम परिवार है। और जो बेटा है वो ई रिक्शा चालक है। ई रिक्शा चलाकर जो पैसे आते वो घर में लेकर आता है। घर में माँ और बेटा सिर्फ दो ही लोग रहते हैं। माँ सारा काम करने के बाद शाम को अपना एक दरी बनाते हैं। घरों में, नॉर्मल घरों में भी दरी बना लेते हैं। अब तो ज़्यादातर जो काम होते हैं वो फैक्ट्रियों में होते हैं। पुराने जो कपड़े होते हैं उन सभी को सब बेच देते हैं और वो फिर दोबारा से बनकर आते हैं। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। आज भी महिलाएं घर में दरी डालती हैं जिसे वो हाथ से बुनती हैं और बचे वक्त में और भी जैसे आसन बनाना, जो पैरदान होते हैं, वो सारी चीज़ें वो किया करती। जब गर्मियों का मौसम आता तो गर्मियों में वो जवे तोड़ती, दरी बनाया करती और लोगों के कपड़े सिला करती। इतने सारे काम उसने अपने सर ले रखे थे। और जब सर्दियाँ आया करती तो स्वेटर बना करती, ऊन से इन चीज़ों को करके लोगों के पास दिया करती और उसकी मेहनत जो वो थी वो पैसे लिया करती। वो सारे दिनचर्या पूरी करने के बाद शाम को अपने बेटे को खाना खिलाने के बाद अपने कमरे में जाकर सो जाती है। उसका बेटा बाहर आंगन में सोया हुआ था और रात के करीबन 10 बजे उसकी माँ पानी पीने के लिए उठती है और पानी पीने के लिए जैसे ही वो गिलास उठाती है और पानी पीती है तो वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरी तो उसके बेटे की आँख खुलती हैं। वो अपनी माँ को देखता है और अपनी माँ को होश में करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ में एक भी सांस नहीं बची थी। वो जैसे रोना शुरू करता है तो आस पड़ोस के लोग समझ जाते हैं कुछ गलत हुआ है और वो आने लगते हैं। अब रात का समय था तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं चल पाता है, सिर्फ दो चार अड़ोसी पड़ोसियों को ही पता चल पाता है कि भाग्यवती जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से रात के समय अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है और अब सभी सुबह होने का इंतज़ार करते रहते हैं। सुबह होती है। सुबह करीबन, ये जो घटना मैं आपको बता रही हूँ, आज से 25 साल पहले की ये घटना है। उस समय इतने ज़्यादा फ़ोन नहीं हुआ करते, लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते, इक्का-दुक्का गाँव में हुआ करता। अब जो उनके पूरा परिवार था, जैसे उस जो महिला थी भाग्यवती, उसके मायके वाले
और उसकी एक बेटी थी जिसकी वो शादी कर चुकी थी। उसके वहाँ पर फ़ोन किया जाता है और अब उनका इंतज़ार किया जाता है कि कब वो आएँगे और कब इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस प्रक्रिया में करीबन 9 बज जाते हैं। अब 9 बजे तक सब लोग वापस आते हैं, यानी कि जो रिश्तेदारियों में से थे, और गाँव में भी अब ये बात आग की तरह फैल जाती है। लोग इकट्ठा होने लगते हैं और अब भाग्यवती के अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगती है। जैसे ही उसे नहलाया जाता है, नहलाकर उसे नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, तो वो एक सिसकी सी लेती है और सिसकी के साथ ही उसकी आंखें खुल जाती हैं। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, तो कुछ लोग डरते हैं, लेकिन वहीं जमकर बैठे थे और जो उसका बेटा है, वो कहता है कि माँ तुम ठीक हो? तो वो कहती है कि हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। अब तो मुझे भगवान जी ने भेज दिया है, अभी तो मेरी 30-40 साल की उम्र बाकी है। वो कहता है कि कैसे भेज दिया? आप तो यही थी, आप कहाँ गई थी? तब वो जो बताती है उसे सुनकर पूरा गाँव हैरान हो जाता है। वो बताती है कि जब मैं पानी पी रही थी, मुझे प्यास लगी तो एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हुआ था, जिसके काले कपड़े थे और आंखें लाल थी और उसके हाथ में एक बड़ा-सा एक नेजू रस्सी आप कह सकते हो वो था, और उस रस्सी में एक भाला-सा लगा हुआ था। जैसे ही वो भाला-सा उसने मेरी तरफ फीका, तो मैं ज़मीन पर गिर जाती हूँ और मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं ज़मीन पर पड़ी हुई हूँ और तुम माँ, माँ कहकर बिलख रहे थे। मैं उनसे कहती हूँ कि मेरा बेटा मुझे बुला रहा है, तो वो कहते हैं कि आपको हमारे साथ चलना होगा, और मैं बिना किसी मोह के, बिना किसी लोभ लालच के उसके पीछे-पीछे चल देती हूँ। वो आगे-आगे जाता है, मैं पीछे-पीछे जाती हूँ और बहुत ही अंधकार में से मैं निकल कर जाती हूँ। तो मैं सामने देखती हूँ, एक बहुत शांतिमय रोशनी मुझे दिखाई देती है और बादलों के बीच एक बहुत बड़े संत बाबा बैठे हुए हैं, जिनके माथे पर बहुत तेज है, जिनके पीछे से बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है। मैं उनके पास पहुँचती हूँ तो वो कहते हैं कि भाग्यवती, तुम वाक़ई में जैसा तुम्हारा नाम है, वैसा ही तुम्हारा कर्म है। तुम बहुत अच्छा कार्य करती हो और अभी तो तुम्हारी ज़िंदगी बाकी है, तुम यहाँ गलती से आ गई हो। और वो जो साधु बाबा हैं, वो जो मुझे लेकर गए थे, जो काले कपड़े पहने हुए थे, जिसकी आँखें लाल थी, उससे कहा जाता है कि इसको वापस छोड़ कर आओ, ऐसा ना हो कहीं देर हो जाए। वो वहीं से मुझे वापस लाने के लिए जब कहता है कि चलिए, तो मैं उनसे पूछती हूँ, क्या हुआ? क्या हो रहा था? मुझे कहाँ जाना था? कहाँ रहना है? तभी वो कहता है कि ये सब आपको बाद में पता चलेगा, और उसे वहाँ से लाया जाता है। वापस वो व्यक्ति उसे घर तक छोड़कर जाता है। जैसे ही वो आती है, तो आने के बाद जब वो अपने शरीर को देखती है, तो वो तुरंत अपने आप को अपने शरीर में महसूस करती है। अब तक वो अपने शरीर को दूर से देख रही थी, लेकिन अब वो अपने आप को अपने शरीर के अंदर महसूस करती है, और जो वो व्यक्ति था, वो वहाँ से जा चुका था। अब ये बात जब पूरे गाँव को पता चलती है, तो पूरा गाँव हैरान हो जाता है और अब धीरे-धीरे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन कुछ महिलाएँ जो इन चीज़ों में रुचि रखती थी, वो उनके पास बैठती हैं और बहुत गहराई से हर चीज़ को पूछती हैं। तभी वो पूछती हैं कि बहन, बहुत से लोग कहते हैं कि ऊपर जाने के बाद बहुत अत्याचार होता है, बहुत दुःख झेलना पड़ता है, एक खून जैसी नदी में से निकलना पड़ता है, बहुत सारी प्रताड़नाएँ दी जाती हैं। जैसे ही वो ये सारी बातें पूछती हैं, तो वो कहती है कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पर हर चीज़ अपने कर्मों के हिसाब से डिसाइड होती है। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, तो आपको कोई भी दुःख नहीं झेलना पड़ेगा, और अगर आप गलत कार्य करेंगे, तो आपको बहुत सारे दुःख झेलने पड़ेंगे। जैसे कि खून वाली नदी में से निकल कर जाना होगा, जैसे कि वहाँ पर जो कौड़े होते हैं, उनसे मार पड़ती है, और जो महिलाएँ गलत कार्य करती हैं, यानी कि अपने पति से नज़रें हटाकर दूसरे पर नज़रें डालती हैं, उनको निर्वस्त्र करके उन्हें कौड़ों से पीटा जाता है, और वहीं पर उसके पति की छवि दिखाई देती है। वो बताती है कि हमारे जो आत्मा होती है, उसके 7 अवतार होते हैं। उन सभी को एक साथ जन्म मिलता है इस धरती पर। 7 लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो हमसे पहले ब्रह्मांड में पहुँच जाता है, और जब जैसे कोई महिला गलत कार्य करती है, तो उसके पति के रूप में वो आत्मा वहाँ होती है, और जो काम वो छुप के करती है, वो सबके सामने
ओपन हो जाता है, सभी को पता चल जाता है कि इसने गलत किया है और वो शर्म की वजह से और उसे वहाँ पर दंड दिया जाता है। हम ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो किसी को नहीं पता, वो सब कुछ भूल चुके हैं। जब एक आत्मा धरती पर आती है तो उसे साफ-साफ बताया जाता है कि आपको अपना नीचे जाकर अपने सद्मार्ग पर चलना है, भगवान का भजन कीर्तन करना है और किसी के साथ कोई भी धोखाधड़ी कुछ भी गलत नहीं करना है। लेकिन जैसे ही आत्मा धरती पर जन्म लेती है, उसके बाद वो मोह माया में फँस जाती है और ऐसे कार्यों को कर देती है। जो इंसान अपने धर्म को नहीं भूलता, भगवान की भक्ति को नहीं भूलता, उसे ऐसी कोई भी प्रताड़ना नहीं दी जाती है। वहाँ पर हमारे कर्मों का लेखा-जोखा होता है और कर्मों के हिसाब से हमें सज़ा और हमें फल दिए जाते हैं। वहाँ पर तो बहुत सी महिलाएँ कीर्तन भी कर रही थी, जिनको एक अलौकिक सा तिलक लगा हुआ था, जो बहुत ही एक सुंदर से रूप में बैठी हुई थी। चाहे धरती पर हम किसी भी जात-पात में, किसी भी धर्म में जन्म लेते हैं, लेकिन वहाँ पर ये कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पर सभी लोग एक समान होते हैं। भगवान की जो दृष्टि है वो सभी आत्माओं के ऊपर एक जैसी पड़ती है। इसीलिए हमें अपने सद्कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, बुरे कर्मों को त्याग देना चाहिए। जैसे ही वो महिला धरती पर दोबारा आती है तो उसकी वाणी बिल्कुल बदल जाती है और जो उसका पहले का बोलने का तरीका था उसमें बहुत चेंज आ जाता है। लेकिन पहले भी उसके जो बोलना था, जो बताती थी, जो ज्ञान था वो बिल्कुल वही था और अब भी वही ज्ञान था और बढ़कर उसमें ऐसा लग रहा था कि मानो इसने कितनी सारी चीज़ें एक साथ पढ़ ली हो, इसके अंदर कितना ज्ञान आ गए हो। जैसे ही वो महिलाएँ ये बातें सुनती हैं, सभी महिलाएँ अपने घरों में अपने परिवार से करती हैं और सभी कोशिश करती हैं कि हम अपने जीवन को अच्छे से बिताएं। लेकिन उनमें कुछ महिलाएं ऐसी थी जो बातों को सुनती हैं और फिर उनको अप्लाई अपने ऊपर नहीं करती हैं। तब जो वो महिला है भाग्यवती, वो कहती है कि जो मैं आई हूँ अब मेरे बदले दूसरी जो भाग्यवती है यहाँ से जो तीसरी गली में रहती है वो ऊपर जाएंगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसे इसको नहीं लाना था, दूसरी भाग्यवती है उसका अंत समय आ गया है। वो महिला इन बातों को उन्हें बता ही रही थी, तभी गांव में पता चल जाता है कि वाकई में वो भाग्यवती इस दुनिया से जा चुकी है। इस बात को सुनकर अब गांव में जिन जिन लोगों ने इस बात को जाना वो सभी इन सभी बातों पर विश्वास करने लगते हैं और भगवान में एक अटूट एक भक्ति उनकी पैदा हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भगवान सिद्ध करते हैं, जो लोगों को गलती से ले जाते हैं दोबारा जीवित हो जाते हैं। यहाँ पर यह साबित होता है कि वाकई में एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो हम सभी को अपने हिसाब से चलाती है। तो इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा अपने कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए। हमें किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं किसी के लिए कुछ गलत करना चाहिए। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। भाग्यवती उसके बाद आज भी जीवित हैं, बहुत अच्छे से ज़िंदगी बिता रही हैं, भगवान की भक्ति और अपने दिनचर्या के सारे कामों को करती हैं। आज तो उसके बेटे की शादी भी हो चुकी है, उसके पोते-पोतियाँ घर में घूमते हैं और शायद पोते की भी शादी होने वाली होगी। भरा पूरा उसका परिवार है, जो परिवार में बेटी थी उसकी पहले शादी कर चुके थे, बेटा और माँ घर पर रहते थे, अब उनका एक भरा पूरा परिवार है। इसीलिए कहते हैं हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम सत्कर्म करते हैं तो भगवान हमारी सारी मुसीबतें हर लेते हैं। एक छोटे से ई-रिक्शा में से ही वो गुजारा करते हैं और बहुत हँसी-खुशी कह रहते हैं। वो कहते हैं ना, बहुत से परिवारों में बहुत ज़्यादा पैसा होता है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रह पाते और बहुत से परिवारों में पैसा बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ मुश्किल से दिनचर्या चलती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो ये सभी हमारे कर्मों का ही फल होता है। अपने कर्मों पर खासा ध्यान दीजिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीजिए। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट लिखते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत प्यारा कमेंट लिखती हैं, बहन कहकर सम्मानित करती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बहुत पुराने व्यूवर हैं, बिटिया कहकर संबोधित करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है हिमांशु जी, जो बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है राव मोहम्मद यासीन जी,
जो बहुत पहले से हमें सपोर्ट करते हैं, बिटिया कहकर संबोधित करते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अगला नाम आता है भूप सिंह जी, जो दिल्ली नरेला से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। अगला नाम आता है राजेंद्र सिंह जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, काफ़ी पुराने व्यूवर हैं। आपका ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे, बहुत अच्छा लगता है। अगला नाम आता है सरयू वाला जी, जो लगातार कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर जी, जो लगातार कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। शिल्पा पांडे जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो लगातार कमेंट करती हैं, बहन कहकर संबोधित करती हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे रिश्ते से बुलाते हैं, क्योंकि भगवान ऊपर से बनाकर भेजता है हमारे सारे रिश्ते। ये दोस्ती, बहन भाई का जो हम खुद से रिश्ता बनाते हैं, ये वाकई में अनमोल होता है। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आपके अपने चैनल धर्मा स्टोरी पर। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत पॉजिटिव कमेंट करती हैं, बहन कहकर सम्मानित करती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है ज्योति श्रीवास्तव जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सुरेंद्र पालकर जी, जो बहुत पुराने व्यूवर हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लक्ष्मण सिंह रावत जी, जो कमेंट तो कम करते हैं लेकिन लगातार वीडियोस को देखते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है मनीष अंसारी जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, नए जुड़े हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। आता है जसवंत त्यागी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है परमजीत कौर जी, जो बिटिया कहकर संबोधित करती हैं, कनाडा से हमें देखती हैं, ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। अगला नाम आता है रेखा तिवारी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है विपाशा राय जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है प्रवीण कुमार जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। और ये कहते हैं मैं आपको 2 नामों से जानता हूँ, लेकिन मेरा नाम एक ही है, वो जो दूसरा वीडियोज़ आप देखते हो वो मेरी छोटी बहन है, जिसका नाम वैष्णवी सौरौत है। आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, ऐसे ही अपना प्यार और अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। बहुत जल्द ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें, भगवान से यही कामना करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।